हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो एचटीएमएल का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करते हैं, एचटीएमएल क्या होता है। और एचटीएमएल करने से पहले हम लोग जानेंगे कि एचटीएमएल में डिजाइनिंग क्यों, कैसे और किस प्रकार से करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एचटीएमएल की इंट्रोडक्शन, एचटीएमएल करता क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ये समझे ना, तभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम लोग का वेब डिजाइनिंग। अब देखिए, अगर जो हम यहाँ पे आए और कोई भी वेबसाइट ओपन कर, क्या किए, कोई वेबसाइट ओपन की, तो देखिए इसके दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट? दो। पहला था वेब डिजाइनिंग और दूसरा हो जाता है इसका क्या, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का पार्ट क्या है और डिजाइनिंग का पार्ट क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, डेवलपमेंट का पार्ट क्या है कि अगर जो एक हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर लिए, फॉर एग्जांपल हम सरकारी रिजल्ट ही ओपन कर, क्या ओपन कर लिए, सरकारी। अब देखिए, इसका इंटरफेस बना हुआ है ना, तो ये जो इंटरफेस बना हुआ है, ये इंटरफेस बनाने का काम किसका है? डिजाइनिंग का काम। किसका काम है? डिजाइनिंग। और यहाँ पे अगर हम कोई वेबसाइट ओपन कर लिए, जैसे देखिए हम यही वाला ओपन किए और स्क्रॉल करके आगे थोड़ा सा नीचे, नीचे आने के बाद हम फॉर्म वाले पे चले गए, अप्लाई ऑनलाइन। यानी ध्यान रखिए, यानी कि जो भी ये कंटेंट लिखने का काम कर रहा है, ये लिखने का काम कौन कर रहा है? एचटीएमएल। ये एचटीएमएल क्या क्या, वेब डिजाइनिंग। लेकिन इसके अंदर जो फॉर्म बन के आ रहा है, ये फॉर्म ओपन नहीं हुआ, इससे हम लोग ट्रिपल सी वाला ही ओपन कर, ट्रिपल सी ऑनलाइन। आप पहले लिंक पे क्लिक करिए। ये जो भी कंटेंट आ रहा है, ये कंटेंट लाने का काम किसका है? वेब डिजाइनिंग का। लेकिन कंटेंट आने के बाद से हम इसके अंदर जो फॉर्म भरने जाएंगे, क्या भरने जाएंगे? फॉर्म। कोई भी फॉर्म हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यहाँ आने के बाद इसको टिक किए और यहाँ आई एग्री कर। अब देखिए, एक फॉर्म ओपन होके आया है ना, तो ये डिजाइन, फॉर्म डिजाइन करने का भी काम किसका है? डिजाइनिंग का भी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल रहेगा, यहाँ पे ये जो भी होगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा, देखभाल जो भी लिखना हो लिख सकते, आ रहा समझे ना। लेकिन यहाँ पे हम डेटा भरे, तो डेटा कहीं जाकर के स्टोर होता है, तभी तो आगे प्रोसेस कर पाते हैं ना। ये डेटा कहाँ स्टोर हो, ये स्टोर करने का काम किसका होता है? डेवलपमेंट का। किसका होता है? डेवलप। और ये जो भी कंटेंट लिखा गया, लिखने का काम किसका होता है? डिजाइन। अब देखिए, अभी हम लोग सीखने वाले हैं डिजाइन करना, कि अगर जो किसी पेज को डिजाइन करना तो उसके लिए कैसे कर। देखिए, डिजाइन करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे तीन एप्लीकेशन, तीन लैंग्वेज पढ़े। कौन कौन सा लैंग्वेज? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे HTML। क्या पढ़ेंगे? HTML के बाद हम लोग पढ़ेंगे CSS। क्या पढ़ेंगे? CSS। और CSS के बाद हम लोग पढ़ेंगे JS। CSS के बाद क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और JS का होता है जावा स्क्रिप्ट। JS का क्या होता है? जावा। तो एक बार और समझ लीजिए कि अभी हम लोग को जाना है इसमें वेब डिजाइनिंग। पहले तीसरे पेज पे देखिए जो आप लोग को नोट्स दिया गया है, पहले ऊपर क्या दिया है? वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग करके आप क्या कर सकते हैं? तो वेब डिजाइनिंग करके हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी पेज का कंटेंट बना सकते हैं, उसका लेआउट तैयार कर सकते हैं, कौन सा इंटरफेस कैसे दिखेगा, ये सारा हम किसके माध्यम से करेंगे? HTML के माध्यम। किसके माध्यम से? HTML। अब HTML का काम क्या है? तो देखिए, आप कोई भी अगर जो वेब डिजाइन कर रहे हैं ना, तो डिजाइन करते समय आपको जो भी कंटेंट लिखना होगा, कोई भी कंटेंट लिखना हो, वो सारा कंटेंट लिखने का काम आप किससे करेंगे? HTML से। कंटेंट लिखने का काम किससे करेंगे? HTML। और उसके बाद से दिया है CSS। CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? कास्केडिंग स्टाइल सी। ध्यान रखिए, जिसका नाम ही है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। अगर जी कोई भी हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं ना, अगर जो उस वेबसाइट में CSS न लगाया गया हो ना, CSS और जिसमें नहीं होगा, तो वहां पे आपका वेबसाइट सुंदर और आकर्षक दिखाई नहीं दे। जैसे अभी हम सरकारी रिजल्ट ओपन किए थे ना, क्या ओपन कर लिया हम यहाँ से? सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट ओपन की, तो यहाँ पे ये कलर दिख रहा है, रेड कलर का है, ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट है। इसके नीचे आएंगे तो ये अलग, ये रेड कलर का टेक्स्ट दिया है। तो ये इसमें डिजाइन यानी कि इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS। किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS।
हाँ जो भी करना हो, इतना समझिए, बता रहे हैं, पहले इतना समझिए कि HTML का काम क्या है, कंटेंट लिखना है, कि आपको सरकारी रिजल्ट लिखना है, www.sarkariresult.com लिखना है, ये लिखने का काम कौन करेगा, HTML करेगा। और इसमें स्टाइल देने का काम, कलर हो, इफेक्ट हो, ये सारा देने का काम कौन करेगा, CS। तो थोड़ा सा HTML लिखेंगे और CSS को लिखेंगे, सब मिक्स कराना है, बता रहे हैं कैसे क्या काम करें। और उसके आगे दे रहा है क्या, जावा स्क्रिप्ट यानी कि JS। और JS का काम होता है फंक्शन देना। बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण समझिए, हमको वेब डिजाइन करना है, इसका एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। आप लोग घर बनता हुआ देखे हैं ना, क्या बनता हुआ घर, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। पहले क्या तैयार होता है, स्ट्रक्चर। आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि अगर ये घर है, और ये घर अगर जो आपको बनाना है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, स्ट्रक्चर। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला इस्तेमाल किसका होगा, HTML। किसका होगा, HTML। अब देखिए हम स्ट्रक्चर बना लिए HTML का इस्तेमाल करके, लेकिन अगर जो घर हम बना लें, तो उसको सुंदर और आकर्षक बनाना होता है ना, जब हम लोग पेंट करते, क्या करते हैं, पेंट कर। तो वैसे वो जो वेब डिजाइनिंग, और जब हम इसमें कोई स्टाइल या कुछ इसकी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, तो डिजाइन करेंगे, और वो डिजाइन करने का काम किससे होगा, CSS। आ रहा समझे ना। हम एक घर बना लिए, स्ट्रक्चर तैयार है, हम इसमें पेंटिंग कर दिए, कलर हमारा तैयार है, बिल्कुल सुंदर दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बटन लगाए हैं, ये बटन प्रेस करेंगे तो फैन वहां पे क्या होगा, रोटेट करेगा। ये फंक्शन क्या है, फंक्शन एक कार्य है। यदि आप यहाँ पे बटन दबाएं, तो वहां पे जाकर वो काम करेगा। तो ये अगर हमको काम देना हो, तो वो काम किसका है, JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट। तो लगभग इतना क्लियर हो रहा है ना, कि अगर जो हम अपने एक अगर जो वेब डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, देखिए इसके लिए मुख्य रूप से 3 लैंग्वेज का होना जरूरी है। कितना लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज। कौन कौन सा, तो सबसे पहला HTML। किसका, HTML के बाद से CSS, CSS के बाद से JS। अब तीनों का अलग अलग काम है, ऐसा नहीं तीनों का सेम काम। देखिए जैसे भी हमने बताया कि अगर आप एक घर बनाने जा रहे हैं, आप इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे ना, और जो वेब डिजाइन करने जा रहे हैं, तो पहला स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए ना, कि इस जगह पे आपको ये कंटेंट रखना है, इस जगह पे आपको ये कंटेंट रखना है, यहाँ पे ये कंटेंट रखना है। ये कंटेंट रखने का काम कौन करेगा, HTML। कौन करेगा, HTML। कौन करेगा, नहीं उसके लिए C++ पढ़ना, तो अपने आप फंक्शन काम करता है। प्लस दूसरी चीज जावास्क्रिप्ट भी काम करता है। आज समझे ना, जावास्क्रिप्ट काम क्या करेगा, हम फंक्शन देंगे, केवल जो दो और फिर दो को जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा, तो आउटपुट में अपने आप रिजल्ट निकलता है, कितना होगा। आज समझे ना, ये फंक्शन क्या है, क्योंकि हमने फंक्शन दिया है, कि आप बताएंगे जो दो और दो को जोड़ेंगे कितना होगा, हमारा फंक्शन बताएगा कितना होगा। ये JS का काम है, जावा। आ रहा समझे ना। अब देखिए पहले नहीं बताया, स्ट्रक्चर बनाना है। मान लेते हैं बिल्कुल सिंपल, यह हम एक हमारा वेब पेज, क्या है वेब। यहाँ पे हम कोई कंटेंट लिखे, क्या लिखा है, कोई कंटेंट लिखे। ये कंटेंट लिखने का काम कौन है, ये क्लियर है ना। इसका कलर हमने कर दिया रेड। मान लीजिए जो कंटेंट लिखा गया है, ये कंटेंट का कलर क्या है, रेड। इसका कलर क्या है, तो ये रेड कलर करने का काम कौन किया, कौन किया, दूसरी चीज इसकी आगे मिलेगा जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का काम क्या है, कि अगर जो आप यहाँ पे इस बटन की आप कोई बटन बनाया है, सीधे बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका दूसरा कोई फंक्शन काम करे। ये फंक्शन देने का काम कौन करेगा, यानी कि इतना क्लियर है ना। अब इसको समझाने के लिए देखिए हम एक वेबसाइट ही ओपन कर दे, ओपन कर दी तो वेबसाइट, मान के चलिए कि हम यहाँ पे आए और अपने स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आने के बाद से हम यहाँ पे यही ओपन एक वेबसाइट ओपन कर लें सरकारी। देखिए यहाँ पे ये सरकारी रेट लिखा हुआ है, तो कंटेंट लिखा है ना, तो ये कौन लिखा है, HTML। कलर हुआ है, तो कलर कौन किया है, CSS। और जब नीचे आ रहे हैं, और यदि ये बटन जैसा दिया, इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये कोई दूसरा फंक्शन काम कर, तो ये फंक्शन काम करने का काम कौन करा रहा है, JS करा। तो लगभग वेब डिजाइनर क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्लियर हो रहा है ना। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि HTML, अभी हमको पहले सिर्फ क्या जानना है, HTML। देखिए HTML पर हमको कोड करना है ना, तो पहले बहुत सारे एप्लीकेशन, पहले मतलब उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं थे, सबसे ज्यादा पहले कोडिंग होता था नोट्स में।
किसको होता था? पहले जो कोडिंग करना होता था तो किससे कोडिंग होता था? अब जो कोडिंग होता है इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। इसमें क्या होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना कोड कर। अब आप सोच रहे होंगे कि नोट पैड पहले था और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? अरे समझे ना, डिफरेंट है। यदि आप नोट पैड में जाएंगे, नोट पैड में आपको सारा कंटेंट खुद से लिखना होगा। सारा कंटेंट क्या करना होगा? खुद से लिखना होगा। लेकिन वही यदि आप एप्लीकेशन में आ जाएंगे, आपको सारा कंटेंट नहीं लिखना। आया समझे ना। अब ये HTML समझने से पहले इसके साथ लिख लो और हम समझें। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैग का। इसका इस्तेमाल करते हैं टैग। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे ऐसे दिया होगा ये आपका क्या है, ओपनिंग टैग। क्या है? ओपनिंग टैग। क्लियर है ना। और जहां पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा ये आपका क्या है, क्लोजिंग टैग। ये कौन सा टैग? क्लोजिंग। क्लियर है ना। कैसे? देखिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, तो नोट पैड हम समझ लेते हैं। नोट पैड पे क्या होगा, अगर जो आपको कोई हेडिंग लिखना है तो आप यस करें। लेकिन यस करने से पहले क्या होगा, समझ लीजिए। यहाँ पे पहले आपका ओपनिंग टैग होगा, यस करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जिस मान लीजिए GIT हेडिंग लिखना है तो GIT लिखेंगे। फिर इस टैग पे क्या करेंगे, क्लोज। आया समझे ना। ये आपको पूरा पूरा लिखना होगा किसमें, नोट। किसमें लिखना होगा। लेकिन जितने भी इसमें एप्लीकेशन आ गए हैं इसमें आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, तो आपको यस लिखना है ना, और यस करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। कौन सा बटन? तो ये अपने आप क्या करेगा, यजमन हेडिंग या यजमन ये यज ओपन भी हो जाएगा और यहाँ पे यज क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। आपको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं। अब बस उसके अंदर आप अपना कोड लिखिए जो भी आपको पढ़ने हैं। आ रहा है समझ? हाँ, इसके लिए देखिए सबसे ज्यादा हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं VS कोड। इसका इस्तेमाल करते हैं VS कोड, एक एप्लीकेशन। आ रहा है समझ ना। हाँ, हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर में अभी वो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। कहाँ पे आ गए, पहले हम डेस्कटॉप पे। पहले देख लीजिए, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है ना। VS का फुल फॉर्म होगा विजुअल स्टूडियो कोड। हम चलेंगे, इसको अनइंस्टॉल करना है ना। आ जाएंगे दिस PC, और दिस PC के बाद से फिर कहाँ पे आ जाएंगे, दिस PC नहीं, हाँ दिस PC में आ जाएंगे। यहाँ पर इंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम आपको दिखाई, या तो यहाँ आ जाइए, या अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो देखिए सबसे सिंपल आप कंट्रोल पैनल में फिर चलेंगे। इसमें आ जाएंगे कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में आने के बाद से प्रोग्राम एंड फीचर। यहाँ आने के बाद से देखिए स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे ना, तो आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। आप इस पर राइट क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर दें, ताकि अब ये हमारे कंप्यूटर में था तो हम इसको क्या कर दिया, अनइंस्टॉल, ताकि हम इसको इंस्टॉल करके समझ सकें। क्लियर है ना। हम इसको क्या कर दिया, अनइंस्टॉल, यानी कि हमारे कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, डिलीट। अब हमको क्या करना है, नया डाउनलोड करना है, इंस्टॉल। अब आपको कोई VS कोड दिखाई दे रहा है इसमें, VS कोड दिख रहा है। दूसरी चीज, आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिए। आप फोल्डर बना हुआ है ना, राइट क्लिक करिए, तो आपको कहीं ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कब देगा, जब वो एप्लीकेशन रहेगा तब। आ रहा समझे ना। VS कोड रहेगा तभी तो देगा ना। VS कोड नहीं है तो क्या कहीं आपको ओपन विथ कोड का ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो अभी VS कोड हमको डाउनलोड करना है, तो कहाँ पे आ जाएंगे, ब्राउजर। ब्राउजर पे आने बस नया टैब लेंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे क्या, VS कोड। सिर्फ क्या लिखना है, VS कोड, और इसमें ऐड कर देंगे डाउनलोड। क्या आपने सर्च किया, VS कोड डाउन। तो देखिए आप कहीं से किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हम दूसरे लिंक पे क्लिक किए, क्लिक करते देखिए आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिखाई दिख रहा है ना। अब इस डाउनलोड वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करें। तो देखिए जैसे हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किया तो एक इंटरफेस आया है ना। तो आप किस चीज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज के लिए, या फिर अलग, देखिए यहाँ पे अलग अलग इसका दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए, या फिर मैकबुक के लिए। हम लोग का विंडोज है ना, तो विंडोज वाले बटन पे क्या करेंगे, देखिए क्लिक करते ही ये हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया है ना।
कैसे डाउनलोड किया हमने, एक बार और देखिए, हम पहले से लेकर VS कोड डाउनलोड सर्च किए, या तो आप पहले लिंक पे आ जाइए या तो दूसरे कहीं पे भी क्लिक कर, हो जाएगा ना। आपसे पूछेगा डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कि कौन सा विंडोज की ये दिया है .deb या फिर RPM या फिर मैकबुक के लिए, जो चाहिए होता हमको, कौन सा चाहिए होगा, विंडोज। तो विंडोज वाले बटन पे क्या कर देंगे, तो क्लिक कर दिए, हमारे कंप्यूटर में क्या होने लगेगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा ना। डाउनलोड होने के बाद से आपको इस पे क्या करना होगा, क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार परमिशन मांगेगा, इस परमिशन को आपको क्या कर देना होगा, यस कर देना। परमिशन को आपको क्या करना होगा, यस। फिर करना होगा आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद से नेक्स्ट। अब ये बता रहा है आपका VS कोड कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, तो वो लोकेशन बता रहा है, C ड्राइव में, यूजर GIT इप डाटा नाम से फोल्डर है, उसके अंदर लोकल नाम से फोल्डर है, और उसके नाम से किस नाम से फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर बन रहा है माइक्रोसॉफ्ट VS कोड के नाम से। सही है, नेक्स्ट करिए, और नहीं तो चेंज करना चाहते थे यहाँ से चेंज, चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अगर हमको यही रखना है तो हम क्या कर दिए, नेक्स्ट। किस नाम से जा रहा है, विजुअल स्टूडियो, नेक्स्ट करिए। अब देखिए कह रहा है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप शॉर्टकट के रूप में आए, इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे ऑन, हो जाएगा ना। दूसरा कह रहा है ऐड ओपन विथ कोड एक्शन विंडोज एक्सप्लोरर। यदि आप चाहते हैं कि राइट क्लिक करने पे क्या है, ओपन विथ कोड का ऑप्शन है, तो इन दोनों को फिर हम क्या कर लेंगे, ऑन कर। ध्यान रखिए, अगर इन दोनों का आप ऑन नहीं करेंगे ना, और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे, आप कितना भी सोचे हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर ले, तो होने वाला नहीं, क्योंकि आप इस पहले इस फीचर को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। हम ऑन किए, ऑन करने में क्या कर लिया, यहाँ से नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, इंस्टॉल। क्या, नहीं, फिर दोबारा आपको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना हो तभी जाके ये काम आया, समझे ना। जैसे अभी हम उसको ऑफ कर दिए होते ओपन विथ कोड को, और जैसे वो जो ऑफ कर दिए होते, फिर वो काम नहीं करेगा, कब काम करेगा, कि जब फिर हम उसको इंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। हम्म किसी वेबसाइट के लिए यहाँ से हमको खोलने की आवश्यकता ही नहीं, आप जिस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं उस वेबसाइट को यहाँ सर्च करके ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, ये ओपन हो गया है ना। यहाँ पे बस आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन, क्लिक कर, क्या करना हो आपको, इंस्पेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे। अभी आपको ऐसे सिर्फ कोडिंग दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है साइड में, लेकिन आप चाहते नहीं प्रॉपर हमको पूरा दिखाई दे, तो जस्ट यहीं पे कंट्रोल के साथ यू बटन दबा दे, आ गया। कंट्रोल साथ कौन सा बटन, देखिए इतना सारा कोड करके ये बनाएंगे, हाँ सिर्फ यही है। देखो लगभग कितना लाइन कोड किया गया है, 2153 लाइन कोड किया गया, आ रहा समझे ना। चलिए अब ये तो हम समझ गए कहाँ, तो ये अभी हमारे कंप्यूटर में देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब कर यहाँ पे लॉन्च VS स्टूडियो कोड, अभी लॉन्च करना चाहते हैं, अभी हमको ओपन नहीं करना तो इसको ऑफ करके फिर क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो अब हमको करना क्या है, तो VS कोड देखिए हमारे कंप्यूटर में कहीं इंस्टॉल होकर आया है, दिख रहा है ना। अब यदि हम किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करें तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिख रहा है, क्या इसके पहले भी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना। तो अब हमको करना क्या होगा, तो फिलहाल अभी तो हम ये समझ गए कि VS कोड हम इंस्टॉल करेंगे, उसी पर अपना कोडिंग करेंगे तो प्रॉपर काम करेंगे, आ रहा समझे ना। थोड़ा सा एक बार नोट्स में देख लीजिए, कहीं इसमें शुरू में दिया गया होगा कुछ, कोई कोड दिया गया है, देखिए पेज नंबर आप 5 पे देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम दिया गया, पेज नंबर 5 पे दिख रहा है। अब देखिए पेज नंबर 5 पे जो कोड दिया गया है ना, ये कोड अगर हम लोग चाहें तो HTML पर भी कर, इसमें नोट पैड पे भी कर सकते हैं। लेकिन नोट पैड पे एक बार समझ लीजिए, हम विंडो आर किए और यहाँ पे लिख दिए नोट पैड, नोट पैड ओपन हुआ है ना, तो पहले हम ऐसे टैग ओपन किए, फिर क्या लिखे, HTML लिखे, कोड को क्लोज किया, इतना हमने कर लिया है ना, इंटर। उसके नीचे हम लिखेंगे फिर हेड, क्या लिखेंगे, हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल, नहीं इसमें स्पेस से कोई मतलब, इस हम क्या लिखेंगे, टाइट।
लेकिन टाइटल के पहले आपको ये क्या करना होगा, ओपन कर लेना होगा। अब देखिए अभी तक हमने 3 टैग ओपन किया, HTML, हेड और टाइटल। ये तीनों हमारा ओपनिंग टैग, अभी क्लोजिंग टैग नहीं है। तो टाइटल क्या समझ लीजिए, अगर जब आप वेबसाइट ओपन किए हैं तो ये ऊपर गो टू मीटिंग लिखा हुआ है ना, आ रहा समझे ना। अभी अगर हमारा है तो ये GIT पटौन लिखा हुआ है ना, शेड्यूल एंड टेक लिखा हुआ है ना, तो यही हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। तो ये आप टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो सपोज करिए हम लिखना चाहते हैं माई फर्स्ट वेब, माई फर्स्ट वेब, हो जाएगा ना। तो टाइटल को क्लोज भी तो करना होगा ना। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर क्लोजिंग टैग लगाएंगे, लिखेंगे टाइटल, टैग को क्लोज कर, दिख रहा है ना। अब ऐसा हमने कोड लिखा, तो अभी हमने टाइटल जब क्लोज कर दिया तो हेड और HTML दोनों क्लोज करना होगा ना। तो नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम क्लोज करेंगे क्या, हेड। क्या क्लोज करेंगे, हेड। कोड को क्या यहाँ से क्या कर देंगे, तो हेड क्लोज हो गया। हेड के नीचे आपको कोई कंटेंट लिखना है पेज पे, तो उसके लिए बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, बॉडी। देखिए हम यहाँ पे बॉडी ओपन किए, और नीचे हम यहाँ पे लिख दिए, देखिए हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, पीस इसमें क्या होगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम यहाँ पे टाइप कर दिए क्या, पडरौना। क्या टाइप कर दिए, पडरौना। फिर पैराग्राफ टाइप को क्लोज करना होगा ना। पैराग्राफ टाइप को क्या कर दिया मैं यहाँ से। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे अभी इसको लाइव करेंगे तब समझ में आएगा। हाँ हेडिंग है, समझाएंगे उसके लिए अभी, आ रहा समझे ना। तो अभी हमारा बॉडी क्लोज करना होगा ना, तो हम पहले क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करें, फिर उसके नीचे क्या क्लोज करेंगे हम, HTML। तो लास्ट हमारा क्या है, HTML है ना, यहाँ पे क्लोज करेंगे किसको, HTML। हो जाएगा इतना ना। इसको अब सेव करते हैं, फाइल, सेव, और लोकेशन देते हैं डेस्कटॉप। तो ध्यान रखिए हमारा HTML है ना, क्या है, HTML। तो HTML का कोई भी पहला पेज आपका इंडेक्स नाम से बन, किस नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडेक्स नाम से बनाने से क्या होता है, जब आप पेज पे वेब पे क्या करेंगे, लाइव करेंगे ना, वो आपका समझ आएगा, हाँ यही आपका होम फाइल। आ रहा समझे ना। उसके लिए हम नाम क्या देंगे, कोई भी नाम देंगे काम करेगा, इससे कोई इशू नहीं है। बट याद रखिएगा इंडेक्स ही हम क्यों देंगे पहले, क्योंकि इंडेक्स में हमारा वेबसाइट ये समझता है कि आपका होम पेज है, और बाकी और यदि नाम नहीं तो होम पेज को समझने वाला नहीं। काम करेगा, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, लेकिन इसको होम के रूप में दिखाने की कोशिश करें। हो जाएगा ना। हम क्या सीख रहे हैं, HTML सीख रहे हैं ना। इसी में लिख देंगे .html, क्या है ये, HTML। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। सेव करने के बाद क्लोज कर दी। अब देखिए किस नाम से सेव हुआ है, इंडेक्स नाम से सेव हुआ है। इसको ओपन कर, इसका टाइटल क्या दिख रहा है आपको, माई फर्स्ट। और इसका पैराग्राफ क्या दिख रहा है, पढ़रौना। क्या उसके अंदर हम पढ़रौना ही तो लिखे थे ना, उसके अंदर पढ़रौना लिखे थे, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए नोट पैड में कोडिंग करने से क्या आपको अंतर मिला, कि जब इसको ओपन विथ फिर नोट पैड कर लीजिए, ये HTML टैग आपको ओपन करना पड़ा, हेड टैग ओपन करना पड़ा, फिर क्लोज करना पड़ा, इतना सारा कोड फिर आपको लिखना पड़ा एक्स्ट्रा ना। लेकिन यही हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड किए, कौन सा, VS। कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, VS। तो उसके लिए देखिए जो न्यू फोल्डर है ना, या फिर हम एक नया फोल्डर बना लेते, कौन सा फोल्डर बना लिए, न्यू फोल्डर। इसका अपने बैच का नाम दे दिए HTML 8 फोल्डर का नाम हमने क्या दे दिया, HTML 8। इसी पे राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करना क्या कर दिया, ओपन विथ। ये कोड आपको ओपन कर दिया है ना। तो ये कैसे ओपन हुआ ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद से आपको यहाँ पे आना होगा, एक न्यू फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये तो फोल्डर है ना। तो फोल्डर के अंदर आपको क्या बनाना होगा, फाइल। फाइल किस नाम से बनाएंगे, इंडेक्स .html, यही बताया ना, किस नाम से, index.html। इंटर कर देखिए एक फाइल आपका बन के आ गया यहाँ पे। अब आपको इस पे टेम्पलेट यानी कि जो कोड हम लिखे हैं ना, ये कोड हम चाहते हैं बना बना हुआ आ जाए, हमको लिखने की आवश्यकता न पड़े। तो आपको एक्सप्लेनेशन मार्क पता हो, पता है एक्सप्लेनेशन मार्क ना।
शिफ्ट के साथ 1 से आएगा। किससे? शिफ्ट के साथ 1। और बस कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दी। कुछ अंदर आपको दिख रहा है? अब इसमें देखिए दे रहा है क्या, डॉक टाइप। सबसे पहले कौन सा टैग ओपन किया है? डॉक टाइप। ये डॉक्यूमेंट का टाइप बता रहा है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है आपका? HTML। क्या है? HTML। HTML के अंदर ओपन किया क्या, HTML टैग। और इसका लैंग्वेज दे दिया कौन सा? इंग्लिश। इसका लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। नीचे हेड टैग ओपन किया, और हेड के अंदर दे दिया मेटा। मेटा के अंदर दे दिया नेम, नेम में दे दिया व्यू पोर्ट। कंटेंट को दे दिया विथ डिवाइस, विथ। आया समझे ना? इसका मतलब समझिए क्या होगा। जैसे आप लोग कभी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो कभी छोटे से फोन में ओपन करते हैं जिसका डिस्प्ले छोटा होता है, कभी टैबलेट में ओपन करते हैं जिसका डिस्प्ले बड़ा होता है, तो कभी कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो उसका भी साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और हो सकता है अभी हमने अपने मॉनिटर में ओपन किया, इसका साइज कुछ अलग है। और ये अगर हमने अपना इस पैनल में ओपन किया तो इसका साइज कुछ अलग है। तो जिस भी वेबसाइट हम, जिस भी डिवाइस में हम ओपन करें, कंटेंट अपने आप ऑटो फिट एडजस्ट कर ले, तो उसके लिए कंटेंट अपने आप आ जाए। हो जाएगा ना? और आगे दिया क्या, टाइटल। टाइटल तो हमने बताया क्या होगा। टाइटल समझ में आ रहा है ना? टाइटल के नीचे देखिए हेड टैग क्लोज कर दिया है ना। हेड के नीचे क्या ओपन किया है? बॉडी। और बॉडी के नीचे बॉडी को क्लोज किया, और फिर HTML को क्या कर दिया है? क्या हमको लिखना पड़ रहा था ये ना? पैराग्राफ ओपन किए थे ना, तो पैराग्राफ के लिए क्या किए थे, ऐसे किए थे, फिर पी, फिर क्लोज किए। देखिए जाए, अगर जो हम यही क्लोज किए, ओपन किए, तो क्लोजिंग अपने आप आ गया है ना। लेकिन नोटपैड में क्या करना पड़ रहा था? लिखना पड़ रहा था। तो यही इसका कारण है कि पहले हम जो भी कोडिंग करते थे वो नोटपैड पे करते थे। किस पे करते थे? नोटपैड पे। लेकिन अब हम किस पे करते हैं? VS कोड। VS कोड पे क्यों करते हैं, ये यूनिक तरीका समझ आ रहा है ना? कि नोटपैड पर रहती है सारा कंटेंट आपको लिखना होगा, लेकिन अगर आप VS कोड में रहेंगे तो आपको बस एक नाम लिखिए और आपका वो कंटेंट अपने आप आ जाए। हो जाएगा ना? और गो लाइव यानी कि अगर हमको चेक करना हो कि अगर जो ये आउटपुट में कैसे दिखाई देगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए क्या, पडरौना कुशीनगर। क्या लिखे हैं? पडरौना कुशीनगर। तो जब हम पडरौना कुशीनगर लिखे हुए हैं, तो ये आपको क्या दिख रहा है इसमें? पडरौना कुशीनगर यहाँ पे दिख रहा है ना। लेकिन अगर हमको यही पता करना है कि ये आउटपुट में कैसे दिखाई दे, तो नोटपैड में हम लिखे थे तो हम इसको क्लोज किए थे, और यहाँ से आके ओपन किए थे, ये किए थे ना। इसको भी आप चाहे तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं HTML फोल्डर से, वही बन के आया है ना। लेकिन VS कोड देखिए आपको एक यहाँ पे परमिशन दे देता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्सटेंशन। क्या दिखाई देगा? एक्सटेंशन। देखिए इसके पहले हमारे कंप्यूटर में ये डाला गया था VS कोड, तो वहां पे इंस्टॉल किया गया लाइव सर्वर। दिख रहा है ना? अगर जो आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो कहाँ पे आएंगे? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में आने के बाद आपको सर्च कर लेना होगा लाइव सर्वर। क्या सर्च करना होगा? लाइव। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लाइव सर्वर। आपको पहले पे यहाँ पे दिखाई देगा लाइव सर्वर। लाइव प्रीव्यू, प्रीव्यू लाइव सर्वर प्रीव्यू पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ किस पे आना है? पहले पे जो दिखाई देगा लाइव सर्वर। देखिए हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, क्योंकि इसके पहले इंस्टॉल किया गया था ना। नहीं होगा तो आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे, तो जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा, ये आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे यही चीज कि आखिर इसको इंस्टॉल करने का बेनिफिट क्या है। आ रहा समझे ना? अब बेनिफिट समझिए। इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा इंडेक्स यही है ना। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, गो लाइव। दिख रहा है? तो आप यहाँ पे कोड करिए, और कोड करने के बाद बस एक बार गो लाइव कर दीजिए। ये डायरेक्टली आपको इंटरनेट पे लेके चला जाएगा, और वहां बता देगा कि आपने क्या लिखा है, उसका कंटेंट और उसका आपने टाइटल क्या लिखा। तो ये अंतर समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो HTML क्या है, कैसे काम कर रहा है, अगर जो अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं समझा, अभी तक मान लीजिए आपने कुछ नहीं समझा, तो एक बार और समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर जो हम कहीं भी कोई एप्लीकेशन बनाने जाएंगे, कोई वेबसाइट बनाने जाएंगे, इसके दो पार्ट होता है, एक वेब डिजाइनर और दूसरा वेब डेवलपर। आ रहा समझे ना? तो डिजाइनर का काम हमने क्या बताया,
कि जो भी हमको डिजाइन करना, कौन सा सामान कहाँ रहेगा, कौन, ये क्या है, डिजाइनिंग। आ रहा समझे ना। उसके बैकग्राउंड में डेटा कौन सा कहाँ सेव होगा, ये किसका काम है, डेवलपमेंट। तो अभी हमको क्या जानना है, डिजाइनिंग जानना है। तो डिजाइनिंग फिर हमने बताया कि आपको कितना लैंग्वेज सीखना होगा, मुख्य रूप से कौन कौन सा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। क्लियर है ना। जिसमें तीनों का काम अलग अलग। जिसका उदाहरण हमने ले लिया एक होम, एक घर। सपोज करिए कि अभी आपने क्या किया, एक जमीन ली। अभी आपने क्या लिया, एक फील्ड ले लिया, एक भूमि यानी कि एक जमीन ले ली है ये। आ रहा समझे ना। और इसके ऊपर घर बनाने से पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, कि यहाँ से ये दीवार हमारा ऐसा ये होना चाहिए, ये दीवार ऐसे होना चाहिए। तो हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से वेब डिजाइन करते समय जो भी आपको कंटेंट लिखना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो काम किससे करेंगे हम, HTML। अब उसी को सुंदर और आकर्षक बनाना है। आप लोग देखते हो जो घर कितना भी अच्छा बना दिया जाए ना, और पेंट नहीं किया जाएगा ना, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता। अब भी अगर जो यही आप लोग बाहर से देखेंगे तो उतना ज्यादा पेंट नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कहीं भी अच्छा नहीं दिखा। या ये अभी यही आपको दिख रहा होगा, तो पेंट तो हुआ लेकिन काफी पुराना हो चुका है, उतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है ना, दाग दाग सा दिखाई दे रहा है। लेकिन वही हो, जब भी तो कुछ समय पहले इसको पेंट करा दिया जाए, बिल्कुल आपको सुंदर और आकर्षक दिखाई दे। आया समझे ना। इसको सुंदर और आकर्षक बनाने का काम कौन करेगा, पेज को CSS कर। और एक उदाहरण हमने बताया कि वो जो आपके रूम में अगर एक फैन लगा हुआ है, हमने क्या किया, कंटेंट HTML का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, CSS का इस्तेमाल करके उसको सुंदर और आकर्षक बना दिए। बस देखने से काम नहीं चलेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन भी तो काम करना चाहिए। तो वही फंक्शन देने का काम हम किससे करेंगे, JSN की जावा। आया समझे ना। तो ध्यान रखिए, जो हमारा HTML है, ये हमारा एक कंप्यूटर लैंग्वेज। HTML क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसको हम आसानी से किसी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। चाहे आप नोटपैड पे करिए, चाहे VS कोड पे करिए, या फिर अन्य बहुत ऐसे DB ब्राउजर आ चुके हैं या कोडर आ चुके हैं, जिस एप्लीकेशन पे आप कोडिंग कर सकते। आया समझे ना। तो सिंपल, अभी हमने आपको दो एप्लीकेशन को उदाहरण दिया, नोटपैड और VS कोड। नोटपैड पे करेंगे तो आपको सारा कोडिंग लिखना पड़ेगा, और जब VS कोड पे करेंगे तो आपको सारा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन समझना, मुझे कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर पूछ लीजिए। इसमें कोडिंग में गलती करते फिर वो आउटपुट में नहीं दिखाई देगा। नहीं, कुछ एरर नहीं दिखाई दे। जैसे सपोज करिए कि अगर हम यहीं पे आ गए, अभी हम ये कोड पढ़ना लिखे हैं ना, तो अगर जो इसके अंदर कंटेंट में हम कुछ मिस्टेक करेंगे, वो मिस्टेक कंटेंट ही हमको दिखाई दे। लेकिन अगर ये कोड लिखते समय हम गलत कर देंगे, जैसे देखिए बॉडी में यहाँ पे बी को है ना, हम ए कर दें, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग में भी तो ए हो जाएगा ना, तो यहाँ भी ए करके कंट्रोल या से सेव किए, और आगे कहाँ पे आउट, एक बार फ्रेश। अभी आपको दिख जा रहा है ना। या फिर यही अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो HTML जो ओपन हुआ है, यही HTML ओपन हुआ है ना, HTML में कुछ टैग हम इरर कर दें, इरर हो गया है ना। फिर यहाँ क्लोजिंग में कुछ टैग में इरर कर दें, हेड में भी कुछ इरर कर देते हैं। तो ये इरर, जब आप सोचें कि आउटपुट में आपको इरर बताएगा, तो इरर नहीं बताएगा। सेव करके अब आप आउटपुट में आ जाए। एक बार हमको करना होगा यहाँ से गो लाइव, पहले कोड करेंगे, कोड करने से फिर क्या कर लेंगे, गो लाइव। तो कंटेंट अभी आपको प्रॉपर वैसे दिख रहा है ना, प्रॉपर वैसे कंटेंट दिख रहा है ना। क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे चेक करें कोड में, तो कोड में जैसे पहले था उसी में हमने कुछ टैग के अंदर मिस्टेक किया। लेकिन यही अब अगर जो हम पहले जैसे था वैसे करते हैं, फिर पहले कुछ ऐसा ही था ना। अब अगर जो हम यहाँ से क्या करें, हेड टैग को ही हटा दें, यहाँ से हेड टैग हट गया है ना, सेव किए, या फिर बॉडी टैग को भी हटा दिए, सेव कर दिए, और कहाँ पे आ गए, आउट। इनके अभी कोई इधर इसमें नहीं पता करने दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा कोड कोई नहीं लिखे। आ रहा समझे ना। अगर ये खुद से हम कोड कुछ टाइप किए होते हैं, जैसे डॉक डॉक टाइप को हटा दिए, HTML को हटा दिए, इतना पहले वर्ड सेव करके चेक कर लेते हैं। कंटेंट अभी लिखा गया है ना, सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अभी तो ये आउटपुट में दिखाई दे रहा कंटेंट आपको। चलिए, जो भी इरर होगा हम आगे आपको इरर करके बताएंगे, कि इरर कहीं हमको बताने नहीं जाएगा हाँ आपने इसमें ये इरर किया है। आ रहा समझ में ना।
हाँ, बस आपको करना क्या होगा, और जो आपने ये कंटेंट लिखा और जो आउटपुट में दिखाई नहीं दे रहा था, चेक करेंगे आखिर क्या हमने मिस्टेक किया कि ये कोड हमको आउटपुट में दिखाई नहीं। क्लियर है ना? तो आज आप लोग लैब में जाने के बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे कंप्यूटर, तो वीएस को डाउनलोड कर लेंगे। वीएस को डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर बना लेंगे, और फोल्डर सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग डी ड्राइव में बनाइए। किस ड्राइव में? डी ड्राइव। क्योंकि डेस्कटॉप का डेटा आप लोग देखे होंगे बच्चे काफी डिलीट कर देते हैं। आ रहा समझे ना? क्योंकि जो भी कोड करेंगे और ये कंटेंट में लिखते जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो आप दिस पीसी में चले जाइएगा, और दिस पीसी में जाने के बाद से डी ड्राइव हो जाएगा ना। यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिएगा, जैसे अभी हम वही फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, HTML 8.4, अपने बैच का कोड का नाम ही दे दो। अब इसी फोल्डर पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, और कहाँ चले जाएंगे, ओपन विथ। अब ओपन विथ कोड में जाने के बाद से सबसे पहला नाम आपको किसका देना है यहाँ पे, index.html हो जाएगा ना। index.html के बाद से आपको क्या करना होगा यहाँ, तो पहले एक्सप्लेनेशन मार्क देके इंटर कर देना होगा। सारा ही आपका बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना। अब आपको जो भी कंटेंट लिखना है, फिलहाल समझने के लिए बस पैराग्राफ लिखिएगा, और पैराग्राफ में जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम टाइप करते हुए चलेंगे। फिर इसके नीचे एक और पैराग्राफ लगा लीजिए। देखिए बस पी करके हम इंटर कर देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग टैग अपने आप आ जा रहा है ना। लेकिन क्या नोटपैड में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। किसका? वो बताएंगे आगे, भी तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। वो अलाइनमेंट होता है, जैसे आगे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे वैसे बताते हैं। सेव किए, और सेव करने से हम कहाँ पे आ गए, आउट। इसको पहले क्या करना होगा, गो लाइव हो जाएगा ना। यदि गो लाइव नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए हमने आपको बताया कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सटेंशन। यही तो लिखे हैं ना। हाँ देखिए, अगर जो गो लाइव आपके में ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सटेंशन, और यहाँ सर्च कर लेंगे क्या, लाइव सर्व। और यहाँ पे अभी डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिर्फ इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्या कर देंगे, क्लिक करके इंस्टॉल कर, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए। हाँ, तो अब सीखोगे तभी तो बनाओगे ना। तो वही तो हम लोग सीख रहे हैं बनाने के लिए ना। क्या? नहीं, सेव करना बताया नहीं, कंट्रोल एस से सेव करना होगा। एक बार बस ये बन गया ना। देखो अगर हम यहाँ पे इसके नीचे, अभी इसके इस पे कहीं वन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे वन कहीं दिख रहा है। लेकिन जैसा हम यहाँ पे एंटर किए और यहाँ पे एक और पैराग्राफ लगा दिए, देखिए आपको वन दिखाने लगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। सेव नहीं किया और जो क्लोज कर देंगे तो ये वाला तो सेव रहेगा, लेकिन ये सेव नहीं। तो या तो आप कंट्रोल के साथ यस बटन दबाइए, या अभी आपको ये वन दिख रहा है ना, तो फाइल पे जाइए। फाइल पे आने के बाद आप कहाँ पे आ जाइए, सेव। अब देखिए जो वन दिख रहा है तो वो हट गया। हाँ, उसी में सेव। हाँ, डी ड्राइव में देखो, कहाँ पे डी ड्राइव में बनाया है ना। मिनिमाइज करते हैं, डी ड्राइव में HTML की इंडेक्स नाम से आ गया यहाँ पे। इसको ओपन कर लीजिए, वही है ना, हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी कोड अगर जो इस्तेमाल करना होता है यहाँ से कर सकते। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।